Assalamu alaikum, 10th class. How are you students? Today we are going to discuss the topic is refraction through prism. प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है. एक्चुअली ये टॉपिक हमारे पास आज का ये प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें हमने एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग अ प्रिज्म. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसमें से एंगल ऑफ डेविएशन हमने कैलकुलेट करना है. ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल वर्क है बट ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है इसलिए हम इसे स्टडी करेंगे. तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्टडी करते हैं. Prism is a transparent object made of optical glass with at least two polished plane surfaces inclined towards each other from which light is refracted. इसमें हमारे पास इसकी ऐसी प्लेन होगी प्रिज्म की जो कि एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होगी. इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है कि दो लाइंस जब सम एंगल के ऊपर हो, कुछ थीटे के ऊपर हो हमारे पास, जैसे ये हमारे पास है तो ये एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होगी. ए, बी और ये सी, ये हमारे पास 3 पॉइंट है. तो ये एक प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हमने रिफ्रैक्शन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट पास आउट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है. किस चीज से मिलके बना हुआ होता है? ऑप्टिकल ग्लास से मिलके बना होता है. विद एट लीस्ट 2 पॉलिश प्लेन सरफेसेस. ये 2 सरफेसेस हमारी पास क्या है, उसकी पॉलिश है. इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है. फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड, जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट होगी. इन केस ऑफ ट्राइएंगुलर प्रिज्म, ये हमारे पास कौन सा प्रिज्म है? ट्राइएंगुलर प्रिज्म है. The emergent ray is not parallel to incident ray. अब यहां पर देखेंगे PE हमारे पास इंसिडेंट रे है, EF हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है एंड FS जो हमारे पास है ये इमर्जेंट रे है. हम देखेंगे कि PE जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी जिसको हम I के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. एक नॉर्मल ड्रा किया, परपेंडिकुलर लाइन, उसकी एक सरफेस के ऊपर, प्रिज्म की एक सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी. अब लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, इट मींस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो ये बात आपको याद होगी कि व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. तो हम यहां पर देखेंगे ये हमारे पास नॉर्मल है, तो लाइट रे जो हमारे पास EF जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है. ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. अब रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा. अब थ्रू प्रिज्म के अंदर से वो पास आउट होगी, प्रिज्म के अंदर ही मूव करती रहेगी जबकि उसका दूसरा फेस आ जाएगा हमारे पास. अब यहां पर फिर हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं. अब लाइट रे जो है वो ग्लास से किसमें जा रही है? एयर में, डेंसर से रेयर में. तो अब पहले वाले काम के ये काम उल्ट होगा. इट मींस पहले लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे जाएगी, दूर जाएगी. तो ये लाइट रे जो हमारे पास FS लाइट रे है ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे जा रही है तो इसे हम इमर्जेंट रे कहेंगे. PE इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस. EF जो हमारे पास है ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड FS जो हमारे पास है ये इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल के साथ उसका जो हमारे पास एंगल बना हुआ है FS जो हमारे पास है ये इमर्जेंट रे है. इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे. उसने कहा जो इमर्जेंट रे है FS ये पैरेलल नहीं है किसके? PE इंसिडेंट रे के. इट इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म. ये प्रिज्म से डेविएट हो गई है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ से. ओरिजिनल पाथ तो उसका ये बनता था हमारे पास, ठीक है, लेकिन वो डेविएट हो गई है सम एंगल के ऊपर.
its original path, the incident ray PE makes an angle of incidence I at point E. E पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी नॉर्मल के साथ, एंड रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी एज EF, जिसे हम EF कहते हैं, जो कि प्रिज्म के अंदर है, ये इनसाइड द प्रिज्म। द रिफ्रैक्टेड रे EF मेक्स एन एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, इनसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर, एंड ट्रेवल्स टू द फेस ऑफ प्रिज्म, और फेस ऑफ प्रिज्म की तरफ क्या करेगी, वो फॉरवर्ड मूव करेगी। दिस रे इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्रिज्म, ये प्रिज्म से बाहर निकलेगी एट F के ऊपर, मेकिंग एन एंगल E, हेंस इमर्जेंट रे FS इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे PE बट इज डेविएटेड बाय एंगल। अब F पॉइंट के ऊपर ये डेविएट हो जाएगी अगर हम इसको उसके ओरिजिनल पाथ में लेके जाएं, और इंसिडेंट और इमर्जेंट रे को उनके ओरिजिनल पाथ में अगर हम लेके जाएं तो यहां पर एक एंगल बनेगा जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, D। इतने एंगल के ऊपर वो लाइट रे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो इतने एंगल के ऊपर वो डेविएट हो रही हैं, बट इट इज डेविएटेड बाय एंगल D विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और वो ये होगा अगर इंसिडेंट को और इमर्जेंट रे को उनके ओरिजिनल पाथ में लेके जाएं, देन वहां पर एक हमारे पास एंगल बनेगा जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेंसेज। लेंस क्या है हमारे पास? अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड। लेंस दो सरफेसेस उसकी होंगी जो कि वन क्या होगी हमारे पास, कर्व्ड सरफेस होगी, थोड़ी बेंड होगी, मुड़ी हुई होगी। लेंसेज रिफ्रैक्ट लाइट इन सच अ वे दैट एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। लेंस लाइट को इस तरह से रिफ्रैक्ट करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है, लेंस हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। लेंसेज आर यूज इन ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमराज, कैमराज में भी लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। आई ग्लासेस, आई ग्लासेस में भी हम लेंसेज को यूटिलाइज करते हैं। फिर जो डिजीज होती है कि वो आया कि दूर की चीजें नजर नहीं आती या करीब की नजर नहीं आती, फिर उस कैटेगरी के ऊपर लेंस लगाए जाते हैं आई ग्लासेस के अंदर। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज होते हैं छोटे छोटे टिनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उनकी इमेज वगैरह बनाने के लिए। टेलीस्कोप, दूर के ऑब्जेक्ट्स को, डिस्टेंट स्टार्स को देखने के लिए भी लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोजेक्टर्स, दे आर यूज्ड टू सी क्लियरली। अब लेंसेज जो है वो क्लियरली इमेजेस को बनाने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इनका बहुत ज्यादा यूज है। यह आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।